नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आपके बीएसटी से फर्स्ट ईयर है उनके जो हिंदी का जो एग्ज़ाम है, जो कि आपके 5वें नंबर जो पंचम प्रश्न पत्र हैं, वो आपके कुल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन ये आपके 40 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा होगी आपके ये 60 नंबर की होगी। तो इस में आपके इकाई 1 जो हिंदी भाषा क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक विविधता है, ये आपके 8 नंबर की इकाई रहेगी और इसके मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। PDF के रूप में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो किसी सीमित क्षेत्र की उस भाषा को बोली कहते हैं जो वहाँ निवासित जो घरेलू बोलचाल की भाषा है, जो वहाँ की निवासियों जो भी वहाँ लोग रहते हैं, जो अपने आम काम के रूप में जो भी काम करते हैं, जो बोलचाल के रूप में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानक भाषा या आदर्श भाषा का तात्पर्य समझिए। तो किसी भाषा क्षेत्र के पढ़े लिखे और शिष्ट लोग विचार विनिमय, कार्य व्यवहार, शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीतिक आदि में किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वह उस क्षेत्र की मानक भाषा या आदर्श भाषा मानी जाती है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती हैं। सामान्यतः इसमें पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। उस भाषा क्षेत्र के अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी इसी भाषा के सीखने और बोलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अपन ने बोली देखी, जो कि आपके क्षेत्र जो सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है। और मानक भाषा ये होती है जो कि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग, जो शिष्ट लोग विचार विनिमय, कार्य व्यवहार, जो शिक्षा, वहाँ की शिक्षा, साहित्य, धर्म, जो राजनीति, उसमें जो प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम आदर्श भाषा या फिर मानक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवाती बोली उत्तर पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका क्षेत्र विस्तार अलवर और भरतपुर तक है। तो ये है आपके मेवाती बोली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के विभिन्न वर्ग व उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 जो उपबोलियां मानी जाती हैं, जिसमें से पहली है पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली समूह। इसका विस्तार शौरसेनी प्राकृत से विकसित शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। इसमें दूसरी है पूर्वी हिंदी, ठीक। तो ये अर्धमागधी जो शौरसेनी अपभ्रंश से मिलकर इसका विकास हुआ है। और तीसरी है बिहारी मागधी, ये अपभ्रंश से विकसित हुई है। और चौथी है राजस्थानी, शौरसेनी अपभ्रंश के उस रूप से है जो राजस्थान के प्रचलित था, उससे विकसित हुई है। और पांचवी है पहाड़ी, जो पहाड़ी भाषा, पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली यह भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सांकेतिक भाषा को हम भाषा क्यों नहीं मानते। तो सांकेतिक भाषा में ध्वनि संकेत नहीं होते और न वाक्य यंत्रों से विस्तृत होता है। सांकेतिक भाषा में अनुभूति, भाव, मानसिक स्थिति व अमूर्त रूप से प्रकट किया जाना संभव नहीं है, अतः सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, मानकीकरण की क्या आवश्यकता है। तो भाषा में एक रूपता लाने, अभिव्यक्त में स्पष्टता, सरलता लाने तथा भाषा में स्वच्छता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भाषा में मानकीकरण की आवश्यकता होती है। यदि भाषा के शब्दों का व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से प्रयास करे तो अर्थबोध में कठिनाई हो जाएगी। उच्चारण, वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण और वाक्य योजना के मानक स्वरूप होना अनिवार्य है। भाषा को सरलता से समझने के लिए मानकीकरण आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा क्या है, स्पष्ट करो। भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। यह भाषा अनेक प्रकार से स्पष्ट
किया जाता है। हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर आदि अंग प्रत्ययों के संचालन द्वारा, वस्तु अथवा चित्र प्रदर्शित द्वारा, भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा और भिन्न भिन्न वाक ध्वनि संकेतों द्वारा व्यापक अर्थ में भाव प्रकाशन के इन सभी साधनों को भाषा कहते हैं। शास्त्रीय अर्थ में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की विशेषताओं का उल्लेख करो। भाषा की विशेषता निम्न प्रकार से हैं। पहली, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त तथा स्थानांतरित कर सकता है। तो भाषा के माध्यम से व्यक्ति क्या करेगा, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाएगा, अपने भाव अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएगा। दूसरा है, भाषा अभिव्यक्त हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है कि व्यक्ति जो भी बात बोलता है तो उसके लिए जो कम से कम जो ध्वनि निकलती, कम से कम बोलना पड़े और अधिक से अधिक अपनी बात पहुंचाए, तो वह एक क्या है, उसके लिए अपन को भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा है, भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ना चला जाता है। तो भाषा जब अपन बात करते हैं, अपनी अपनी भाषाएं होती, तो उससे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। चौथा है, भाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान संचय, प्रसरण व वर्धन करता है। तो भाषा के द्वारा ही क्या मनुष्य कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है या ज्ञान को संचय करता है, या फिर जैसे कि किताबों में लिखा होता है क्या, तो ज्ञान को इकट्ठा करना तो किस रूप में किया जाएगा, तो एक कोई न कोई सी भाषा होगी जिसके रूप में अपन लिखित रूप में अपन किसी को ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हैं। पाँचवा, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती हैं, अतः इससे समायोजन शक्ति का विकास होता है। तो भाषा जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ की जो भाषा होगी वही अपन सीख जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अपन को उस परिस्थिति में समायोजन का विकास अपना होता है। कहता है, भाषा के द्वारा वातावरण अनुकूलन होता है, क्योंकि बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो भाषा अपन जिस वातावरण में रहते हैं वही भाषा सीखते हैं, तो भाषा का भी अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है और अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, भाषा के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अपन ने आज इन शॉर्ट नोट्स पर बात की, तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे। तो आज अपन ने जो आपके 5वां जो प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता, इसमें अपन ने इकाई 1 हिंदी भाषा क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक विविधता, जो कि आपकी इकाई 8 नंबर की आएगी, इस पर अपन ने बात की। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।